लोग कहते हैं कि बाबा सदियों पहले मंजुलिका नाम की चुड़ैल के साथ एक भयानक संघर्ष में फंसे थे और तब से ये महल उनके आतंक और शक्तियों से गूंजता है। लेकिन अब यह कहानी सिर्फ बाबा की नहीं है। ये मंजुलिका की वापसी की कहानी है और उसके बदले की। रात का अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था और महल के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से रूह बाबा यानी रूहान काफी अजीब व्यवहार करने लगा था। जहां वो पहले मस्ती और शरारतों से भरपूर रहता था, अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान दिखाई देती थी। रीत ठाकुर को इस बात का अंदाजा तब हुआ जब एक रात रूहान अचानक उठकर महल के पुराने हिस्से की ओर चल पड़ा। रूहान, कहाँ जा रहे हो? रीत ने जोर से पुकारा, लेकिन रूहान बिना रुके चलता गया। उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। तभी अंजुलिका भी वहां आ गई। ये मंजुलिका की चाल है, उसने रूहान को अपने वश में कर लिया है, अंजुलिका ने गंभीर स्वर में कहा। रीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही चुड़ैल जो सदियों से इस महल में कैद थी और अब उसने रूहान को अपने जाल में फंसा लिया था। रूहान अब मंजुलिका का बंधक बन चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और हाथों की हरकतें सतानी थी। हाँ, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। रूहान की आवाज में मंजुलिका की खौफनाक गूंज सुनाई दी। रीत और अंजुलिका ने देखा कि रूहान अब पूरी तरह मंजुलिका के नियंत्रण में था। उसकी हरकतें सामान्य नहीं थी। वो बेवजह हंसने लगा और महल की दीवारों पर अजीब संकेत बनाने लगा। अचानक दीवारों से डरावनी चीखें आने लगी। ऐसा लगा जैसे मंजुलिका की आत्मा पूरे महल में फैल चुकी हो। हमें जल्दी कुछ करना होगा, अंजुलिका ने चिंतित स्वर में कहा। अगर मंजुलिका ने पूरी तरह से रूहान पर कब्जा कर लिया तो उसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। रीत और अंजुलिका ने महल की पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की, जिनमें मंजुलिका से जुड़ी कुछ गहरी जानकारियां थी। यहाँ एक मंत्र है जिससे मंजुलिका को रोका जा सकता है, लेकिन अंजुलिका ने किताब के पन्नों को उलटते हुए कहा, इसके लिए हमें उसी कमरे में जाना होगा जहां मंजुलिका का असली रूप कैद है। क्या उसी कमरे में जहां मंजुलिका की आत्मा सदियों से कैद है? रीत का चेहरा पीला पड़ गया। महल का वो कमरा जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। हमें करना तो होगा, अंजुलिका ने दृढ़ता से कहा। यदि हम रूहान को बचाना चाहते हैं तो हमें उस कमरे में जाना होगा। जब वे उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे तो वहां का माहौल भयानक था। दरवाजे पर एक पुराना ताला था जो वर्षों से नहीं खुला था। अंजुलिका ने अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजा खोला। दरवाजा चरचराकर खुला और अंदर अंधेरा छा गया। कमरे में जाते ही रीत ने महसूस किया कि वहां का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर चित्तकबरे और अजीब सी आकृतियां थीं। यहाँ कोई न कोई खतरा छिपा हुआ है, रीत ने कहा। उसका मन भारी हो रहा था। चुप रहो, अंजुलिका ने उसे रोका। हमें सिर्फ मंत्र बोलना है। उन्होंने एक पुरानी थाली और दिया वहां रखा और मंत्र बोलना शुरू किया। हे मंजुलिका, जो भी बंधन में बंधा है उसे छोड़ दो, उन्होंने एक साथ कहा। लेकिन जैसे ही मंत्र का उच्चारण हुआ, अचानक रूहान की चीख सुनाई दी। नहीं, मैं नहीं जा सकता। उसकी आवाज ने पूरे कमरे को भर दिया। उसकी आंखों में अजीब सी लालिमा थी, जैसे मंजुलिका ने उसे पूरी तरह से अपने वश में ले लिया हो। रूहान, हमें तुम्हारी जरूरत है, रीत ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हारे अंदर की मंजुलिका को हमें निकालना होगा। तभी कमरे में अंधेरा और घना हो गया। मंजुलिका की आत्मा प्रकट हुई। वह एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक छवि में थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल जल रही थी। तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, मंजुलिका ने घिनौनी हंसी में कहा। रूहान अब मेरा है, अंजुलिका ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हे मंजुलिका, इस बंधन को तोड़ दो, लेकिन मंजुलिका ने हंसते हुए कहा। तुम सोचती हो कि तुम मुझे रोक सकती हो? मैं यहाँ सदियों से कैद हूँ। अब मुझे तुम्हारी शक्ति की जरूरत नहीं है। नहीं, रीत ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। हम तुम्हें रोकेंगे, रूहान, हमारी मदद करो। रूहान की आंखों में हल्की सी चमक लौटी। रीत, अंजुलिका, मैं यहाँ हूँ। उसने एक झटका सा महसूस किया और मंजुलिका के प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश की। मंजुलिका ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम सब मेरी शक्ति को नहीं समझते, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और उसने रूह बाबा की ओर बढ़ते हुए अपना हाथ उठाया। लेकिन तभी अंजुलिका ने तेजी से एक पुरानी मूर्ति की ओर इशारा किया। उसे पकड़ो, वह हमारे मंत्र को मजबूत करेगी। रीत और अंजुलिका ने मिलकर रूहान को पकड़ लिया और मंत्र का उच्चारण किया। कमरे में अचानक से एक तेज रोशनी हुई। मंजुलिका की चीखें गूंजने लगी। नहीं नहीं,
मैं नहीं जा सकती। और फिर एक बड़ी हलचल हुई। मंजुलिका की आत्मा कमरे से बाहर निकलने लगी। तुम लोग मेरी शक्ति को खत्म नहीं कर सकते। उसकी आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई। जब धुआं छटा तो रूहान अपने पैरों पर खड़ा था, पूरी तरह से नॉर्मल। मैं कहाँ हूँ? उसने कंफ्यूज होकर पूछा। तुम ठीक हो रूहान? रीत ने कहा खुशी के आंसुओं के साथ। हमने तुम्हें बचा लिया। महल में सब कुछ शांत हो गया। अंजुलिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने मंजुलिका को रोक दिया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। रीत ने सिर हिलाया। हाँ, हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। ये महल अब हमारे लिए सुरक्षित है। लेकिन मंजुलिका की कहानी कभी खत्म नहीं हुई।